बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ सिंधु, आप देख रहे हैं कैपिटल स्टेट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर और डीएचए में हमें कहां पे हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और मुनासिब रेट्स हमें किस किस जगह पे मिलेंगे, और नंबर 2 जो है कि कब तक हमें यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट पे। और क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में ज़्यादातर रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर ही वीडियोस ज़्यादा बनाई हैं और उसी पे ही मैंने फोकस किया है, और आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई भी हैं और बताता भी जा रहा हूँ साथ साथ। तो आज हम कमर्शियल पे बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए जगह कौन कौन सी हैं। देखिए, उसमें 3 जगह मैं समझता हूँ इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी हैं। नंबर 1 है फेज़ 7 का कमर्शियल है, 4 मरला। अच्छा, मैं इसमें भी 8 मरले को नहीं लेके आऊँगा, अभी मैं 4 मरले की बात कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि अभी जिनका बजट 4 मरले का है तो वो उनके लिए अच्छी एक इन्फॉर्मेशन रह जाएगी ये वाली। तो सबसे पहले फेज़ 7 है, वहाँ पर भी हमें ये रेट मिल जाता है, एक मुनासिब रेट। और इसी तरह फेज़ 9 प्रिज्म है, वहाँ पर भी हमें एक मुनासिब रेट मिल जाता है। इसी तरह फेज़ 8 का ब्रॉडवे कमर्शियल एरिया है, वहाँ पर भी हमें मुनासिब रेट मिल जाता है। लेकिन सबसे पहले हमने देखना है कि लोगों का रुझान किधर है या लोग पसंद किस फेज़ को करते हैं। और दूसरी बात है कि हमें प्रॉफिट कहाँ से ज़्यादा मिल सकता है। फेज़ 7 की तरफ आ जाए तो फेज़ 7 में हमें प्लॉट तो मुनासिब मिल जाता है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर लोग जो है ना उसको पसंद नहीं करते हैं। शायद अप्रोच का मसला है। और अगर हम बात करें रिंग रोड से तो तकरीबन 12 किलोमीटर तो कम से कम है, यानी कि इतना डिस्टेंस है फेज़ 7 का रिंग रोड से। आप कहीं से भी रिंग रोड से आप आएँ तो इतना डिस्टेंस बन जाएगा। इसी तरह फेज़ 9 प्रिज्म है। फेज़ 9 प्रिज्म में क्योंकि अभी पोजेसन तो मौजूद है, लेकिन वहाँ पर अभी ज़ाहिर है अभी 4-6 तो घर बने हैं और अभी कमर्शियल प्लाजा तो भी खैर अभी बन भी नहीं सकता। वो आने वाले 2-4 साल में वहाँ बनना शुरू होगा। 2 साल नहीं तो 2 साल बाद तो बनना स्टार्ट हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी वहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि अभी नहीं, अभी थोड़ा सा वहाँ पर लेके अगर हम प्लॉट को रख ले फेज़ 9 प्रिज्म में और वेट करें 2-4 साल का, 5 साल का, तो इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा। इसी तरह जो है मैंने आपको बताया फेज़ 8 का जो ब्रॉडवे कमर्शियल एरिया है, हाँ, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा एक रिटर्न की उम्मीद भी है और एक बड़ा अच्छा कमर्शियल हब भी है ये। हमें यहाँ पर अगर हम यहाँ बाय करते हैं तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में साल 1.5 साल के अंदर अंदर हमें कुछ ना कुछ रिटर्न इसमें ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ फेज़ 7 की, तो फेज़ 7 से ब्रॉडवे कमर्शियल एरिया बहुत अच्छा है और रेट तकरीबन सेम है। इसी तरह मैं बात करूँ फेज़ 9 प्रिज्म की, तो उसके साथ भी रेट तकरीबन सेम है। अगर हम 50 लाख या करोड़ ऊपर नीचे भी कर लें, लेकिन अगर हम बात करें कि वहाँ पर आबाद एरिया की या उसकी अप्रोच की, तो उसका तो फेज़ ब्रॉडवे से कोई मुकाबला ही नहीं है उसका। क्योंकि ब्रॉडवे कमर्शियल एरिया की जो अप्रोच है बेसिकली वो बड़ी अहम है। आप देखिए, रिंग रोड से जस्ट आप इंटरचेंज से नीचे उतरते ही विदिन सेकंड्स आप इंशाल्लाह उसके अंदर एंटर हो जाते हैं ब्रॉडवे कमर्शियल एरिया में। अच्छा, ये जो ब्रॉडवे कमर्शियल एरिया है मेन बुलीवार्ड के ऊपर है फेज़ 8 की, और इसी मेन बुलीवार्ड से ही गुजर के आपने फेज़ 8 के रेजिडेंशियल एरिया में जाना है और उससे आगे फेज़ 6 में एंटर होंगे या फेज़ 7 में जाएंगे। तो ये जो मेन अप्रोच है या रोड है, इसी से ही आपने सब फेजेस के अंदर जाना होता है। वैसे तो दूसरी अप्रोचेस भी हैं, लेकिन मैं रिंग रोड से बता रहा हूँ आपको कि मेन अप्रोच ये है कि यहाँ से आप एंटर हो जाते हैं। तो इस हवाले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा रुझान है लोगों का कमर्शियल एरिया ब्रॉडवे में। अब ये बात करते हैं कि वहाँ पर हमें रेट क्या मिलता है ब्रॉडवे में। ब्रॉडवे में जो 4 मरले का कमर्शियल है वो ऑलमोस्ट हमें अगर बी में चले जाएँ या सी ब्लॉक में चले जाएँ तो वहाँ पर हमें 4 से 5 करोड़ की ब्रैकेट में हमें 4 मरले का कमर्शियल एरिया मिल जाता है। इसी तरह अगर हम डी ब्लॉक में आ जाएँ, ब्रॉडवे कमर्शियल एरिया में डी ब्लॉक में, इनके सेक्टर डी में आए, तो वहाँ पर हमें तकरीबन 6 से 7 करोड़ की ब्रैकेट के अंदर हमें 4 मरले का प्लॉट मिलता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इन फ्यूचर में इंशाल्लाह जैसे बी ब्लॉक में भी रेट कम है, 4-4.5 करोड़ में मिल रहा है, इसी तरह सी में भी हमें 4-4.5 करोड़ में मिल जाता है। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह जब यहाँ पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो आप देखेंगे ये डिफरेंस जो है डी ब्लॉक का और इसका इसमें कम हो जाएगा।
यहाँ पर रेट बी ब्लॉक में और सी ब्लॉक में ज़्यादा, मैं समझता हूँ खासकर बी ब्लॉक में रेट ज़्यादा ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी बनती है और मैं कहता हूँ यहाँ पर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। और इसके अंदर आप, हाँ, इसकी रेंटल इनकम जो है वो आपको बड़ी अच्छी मिल जाती है। अगर यहाँ पर हम एक प्लाज़ा ही बना देते हैं 4 मरले का, यानी कि 5-4.5 का ले लें और उसके ऊपर हम लगा देते हैं कोई अपना 3 करोड़ रुपया, तो वहाँ पर हमें 7-7.5 करोड़ में ये 8 में पड़ जाएगी एक प्रॉपर्टी, और हमें 4 लाख रुपया यहाँ पर हमें तकरीबन ना रेंट आने लग जाएगा। बड़ा हैंडसम रेंटल इनकम है ये वाली जो हमें यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप यकीन कीजिए कि यहाँ पर अगर हम लेने जाएँ रेंट के लिए, कोई पोर्शन ही लेने चले जाते हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ही नहीं है। लोगों की बहुत ज़्यादा यहाँ डिमांड है और मैं समझता हूँ यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हाँ, अगर आप नहीं भी बनाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जी मैंने जस्ट एक प्लॉट लेना है और उसको रख लेना है, तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप यहाँ पर इस पर बिल्डिंग बना देते हैं और इसको रेंट आउट कर देते हैं, वो और भी अच्छा है कि ताकि आपको साथ साथ रेंटल इनकम भी आती रहेगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अगर कोई बाइंग सेलिंग अगर आप करना चाह रहे हैं या कोई डीएच में कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी यही नंबर है, इस पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।